गुड इवनिंग बच्चे। आज हम लोग फिजिक्स लेसन नंबर 2 की दूसरे वीडियो में वेलोड फ्लक्स को समझेंगे। पहले में हम आप लोग को बताए थे क्षेत्रफल सदिश कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। अब आज हम लोग समझेंगे वैद्युत फ्लक्स, तब हम लोग समझेंगे गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। सीधा सीधा कह सकते हैं कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पृष्ठ है, ठीक है, ये कोई पृष्ठ है, ठीक, इससे वैद्युत बल रेखाएं जितनी गुजरेंगी इस पृष्ठ से, इस पृष्ठ के तल से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी इसकी संख्या ही वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कहलाती है। क्लियर। अब क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अब इसका ये चित्र में कहा जाए कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो कहेंगे 3, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है, 3 है। अब इसके साथ अब ये बात आता है कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स होता है, तो वैद्युत फ्लक्स को 2 प्रकार में बांटा जाता है। वैद्युत फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं। किस आधार पे? इस पृष्ठ पर प्रवेश करने के आधार पे, इस पृष्ठ से गुजरने के आधार पे, या कह सकते हो सीधा से वैद्युत फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है धनात्मक, और दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हो, क्या कर रही हो, निकल रही हो, तो उस समय आप लोग कहेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, धनात्मक है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, धनात्मक है। और यदि वैद्युत बल रेखाएं निकल कर नहीं इसमें क्या कर रही हो, प्रवेश कर रही हो, तो कहेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो यही हो जाता है, यही वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा दिया जाता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर एक यह भी होता है कि वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, ठीक ना। और ये है सरफेस इंटीग्रल, माने कि पूरे उस पृष्ठ से, क्योंकि पहले ही यदि मान लीजिए कि पृष्ठ है तो इसका पूरा क्षेत्रफल क्या है, ए है। छोटा सा भाग इसका लेंगे तो उस भाग को प्रदर्शित हम किससे करेंगे, डीए से। किससे करेंगे? डीए से। तो जब हम छोटे भाग का निकाल लेते हैं तो पूरा भाग का निकालने के लिए उसको समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समाकलन। तो यानी कि फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अदिश गुणनफल का मतलब क्या, डॉट, क्योंकि भौतिक राशि पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। तो सदिश गुणन को क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं और अदिश गुणन को किससे प्रदर्शित करते हैं, डॉट से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो एक बार पुनः समझ लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा कहा जाए तो सीधा कहिए कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। क्रम से लिखना है तो लिखिए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स 2 प्रकार का होता है। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हो तो उस समय कहेंगे वैद्युत फ्लक्स धनात्मक है, और पृष्ठ में प्रवेश कर रही हो तो उस समय आप कहेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, ऋणात्मक है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, ऋणात्मक है। इसके बाद यदि किसी पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल ए है, छोटा सा डीए है,
तो उस पृष्ठ से पूरा वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है क्या कि सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। ठीक है, तो यानी कि वही अब क्या कर दिए कि यदि समझ गए तो फिर यहां से आप लोग को ये परिभाषा लिख दिए हैं कि वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से बद्ध माने घिरा हुआ उस पृष्ठ से बद्ध अथवा उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम अथवा वोल्ट मीटर होता है और बीमा होता है m l के पावर 3 t के पावर -3 a के पावर -1। ठीक है, और अब सूत्र के तौर पर यहां लिख लेंगे, सूत्र के तौर पर लिख लेंगे कि यदि फाई ई बराबर सीधा सीधा लिख लीजिए कि फाई ई बराबर ये यहां भी ये लिख सकते हैं या इस पे एक सर्किल कर देंगे कि वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए। हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी cos थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं ईडीए cos थीटा। क्या लिख सकते हैं? ईडीए cos थीटा, ईडीए cos थीटा। जहां थीटा जो है, जहां थीटा जो है ई और उसके ए यानी डीए के बीच का एंगल है। ये जरूरत पड़ेगा तो ये कर देंगे क्या? ईडीए cos थीटा। ठीक है, अब यहां से आप लोग को जो बताया है अभी कि वैद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, धनात्मक का मतलब यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से निकल रही हो, किसी पृष्ठ से निकल रही हो, यानी कि जैसे ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से यदि बाहर निकल रही हो तो उस समय आप कहेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है? धनात्मक है। और यदि इस पृष्ठ में प्रवेश कर रही हो, इस पृष्ठ में प्रवेश कर रही हो तो आप ये कहेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है? ऋणात्मक है। अब इसके साथ ही बच्चों, अब जब ये दोनों टॉपिक क्लियर कर लिए, इस दोनों टॉपिक क्लियर करने के बाद अब पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, तो गॉस की प्रमेय अगला वीडियो में, गॉस की प्रमेय में बस इतना चीज बता दे रहे हैं कि गॉस जो अपना प्रमेय दिया वो किसी बंद पृष्ठ के लिए दिया। ये बंद पृष्ठ है, तो कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि इस पृष्ठ पर यदि आवेश Q हो तो तुम कह सकते हो कि गॉस का प्रमेय यही है कि फाई बराबर Q गुणते 1/ε0, यानी कि कुल मिला जुला कर फाई बराबर हो जाएगा Q/ε0। ये गॉस का प्रमेय बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गॉस के प्रमेय बच्चे कल लिखवाएंगे। आज गॉस के प्रमेय को बता दे रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कोई पृष्ठ क्लोज हो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान, कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी इसका गणितीय रूप है कि फाई बराबर Q/ε0। और वहां पर जो लिखा गया है, जो आपके थियरी में लिखे हैं, वो थियरी समाकलन रूप कहलाता है। कभी कभी पूछ देता है कि गॉस के प्रमेय का समाकलन रूप लिखिए, तो वह समाकलन रूप है। अब अगला वीडियो में आप लोग को गॉस के प्रमेय का सत्यापन और उसके अनुप्रयोग। थैंक यू।